बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पार्ट 1 केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स से पहले हमने पढ़ा है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, आयंस के बारे में। तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले वाला आर्टिकल है, और आर्टिकल का नेम क्या है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। उसके लिए हम एक नियॉन का सैंपल लेते हैं। बेसिकली नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। जस्ट एक का मास है 19.9924, एक का है 20.9924 और एक का है 21.9913। बेटा एक की परसेंटेज इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है। सारे स्टेबल आइसोटोप हैं नियॉन के। तो हम ये कहते हैं कि नियॉन का अगर हम मिक्सर लें उसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो बेटा जैसा कि हमें नज़र आ रहा है हर आइसोटोप एक जितना नहीं होता। कुछ आइसोटोप ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, मीन उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। कुछ आइसोटोप्स की परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होती है। तो बेटा हर आइसोटोप की परसेंटेज एक जितनी नहीं होती। तो ये हमने देख लिया नियॉन के एग्जाम्पल के ज़रिए कि हर आइसोटोप जो है ये एक जितना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये नियॉन गैस है, उसकी पिक्चर विजिबल है आपके सामने। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? बेटा जितनी एक एलिमेंट को आप ले लें उसमें हर आइसोटोप की जो परसेंटेज होती है वो उसकी क्या कहलाती है? रिलेटिव अबंडेंस। हर आइसोटोप की जो परसेंटेज होती है, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो परसेंटेज होती है वो उनकी क्या कहलाती है? रिलेटिव अबंडेंस। कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। से हम ये कहते हैं कि नियॉन की एग्जांपल ऑलरेडी हमने पढ़ी। उसमें जो 20 वाला है उसकी परसेंटेज 90.5 है, एक की 0.3 है, एक की 9.2 है। तो ये उनकी क्या कहलाएगी? रिलेटिव अबंडेंस। कोई आइसोटोप ज़्यादा पाया जाएगा, कोई थोड़ा है, कोई उससे थोड़ा है। तो हर आइसोटोप की परसेंटेज एक जितनी नहीं होती। तो जितनी एक एलिमेंट के आइसोटोप की परसेंटेज होती है ये उसकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, निकल की अगर हम देखें तो निकल के बेसिकली 5 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन निकल का वो वाला आइसोटोप जिसका मास 58 है उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम कैडमियम को देखें तो कैडमियम में कौन से आइसोटोप की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? वो है जिसका मास 114 है, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो निकल कैडमियम के बेसिकली 9 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर ये होता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो बेटा हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोटियम की होती है। तो जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उस आइसोटोप जैसी होगी। तो कभी भी हाइड्रोजन को 1H2 नहीं लिखते, 1H3 नहीं लिखते, हमेशा 1H1 ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये उसका स्टेबल आइसोटोप है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ईच आइसोटोप जो होता है उसकी रिलेटिव अबंडेंस अपनी अपनी है, एक जितनी नहीं होती। और रिलेटिव अबंडेंस को मेजर कैसे किया जाता है? उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम बड़ी डिटेल में जाके पढ़ेंगे। बेटा बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स
जिनका अटामिक नंबर ऑड होता है, मीन अटामिक नंबर उनका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उनके नॉट मोर देन 2 आइसोटोप्स। जैसे लिथियम है जिसका अटामिक नंबर 3 होता है, उसके आइसोटोप्स जो हैं वो 2 होते हैं, एक का मैस है 6 और एक का है 7। इसी तरह से एक और एग्जांपल है क्लोरीन, जिसका अटामिक नंबर जो है 17 है, ऑड है, उसके 2 ही आइसोटोप हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिनका भी अटामिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं होते। अब जिनका अटामिक नंबर इवन होता है, मीन 2, 0, 2, 4, 6 होता है, उनके आइसोटोप्स की तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गन का अटामिक नंबर 18 है तो उसके आइसोटोप्स 2 से बढ़ गए हैं, कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। इसी तरह से नियॉन है जिसका अटामिक नंबर 10 है, इवन है, तो उसके स्टेबल आइसोटोप 2 से बढ़ गए, कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो जिनका अटामिक नंबर इवन होता है उनके आइसोटोप्स की तादाद कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जिनका ऑड होता है अटामिक नंबर, नॉट अटामिक मैस, उनके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा नहीं होते, स्टेबल आइसोटोप। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो क्वाइटली अबंडेंट है, जिनका मैस नंबर 4 से मल्टीप्लाई होता है। और कौन कौन से एलिमेंट है? वो हैं ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, सिलिकॉन का 28 है, कैल्शियम का 40 है एंड आयरन का 56 है। इन सब का मैस 4 का मल्टीपल है, मीन 4 पे डिवाइड भी हो जाता है। और ये किधर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। इनकी आइसोटोप्स की रिलेटिवली अबाउट जो इनकी अमाउंट होती है वो कंपैरेटिवली दूसरों की निस्बत क्या है? ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये जो आपके पास अभी हमने देखा, तो जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है उसमें ऑक्सीजन था, उसमें मैग्नीशियम था, उसमें सिलिकॉन था, उसमें आयरन था, उसमें कैल्शियम था। तो ये वो एलिमेंट है जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है और ये अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% है, टोटल ज़मीन के नीचे 50% है और इनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है। इनके आइसोटोप्स की तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये अर्थ की कंपोजिशन है, उसमें से वो वाले एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये 50% है अर्थ क्रस्ट का। तो इनके जो आइसोटोप्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अब नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितने हैं? 280। जो 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं उनमें से टोटल जो 40 हैं वो रेडियो आइसोटोप्स हैं और 280 जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं उनमें से 154 सबसे ज़्यादा वो हैं कि जिनका मैस नंबर भी और अटामिक नंबर भी दोनों ही इवन होते हैं। मैस नंबर भी, अटामिक नंबर भी दोनों इवन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैग्नीशियम को ले लें, उसका अटामिक नंबर 12 है, मैस नंबर 24 है, दोनों इवन हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हैं उनमें से 154 वो हैं जिनका अटामिक नंबर भी इवन होगा और अटामिक मैस भी इवन होगा। तो ये जो 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, इनके अलावा हमने एक और प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई ताबकारी। इसके ज़रिए हमने 300 अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स तैयार किए हुए हैं। और बेटा बेसिकली आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, मसनूई ताबकारी कैसे की जाती है? तो जो लाइटर एटम होते हैं उनके ऊपर अल्फ़ा रेज डाली जाए, बीटा रेज डाली जाए तो वो रेडियो आइसोटोप्स में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कुछ आइसोटोप्स जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो हम खुद भी तैयार कर लेते हैं। और कितने तैयार हो सकते हैं? 300 तैयार हो सकते हैं।
बेटा एक और चीज़ है मोनो आइसोटोपी और मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक ही आइसोटोप होता है दे आर कॉल्ड एज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, और प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मोनो आइसोटोपी। एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड। ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, तो उसमें आर्सेनिक है, गोल्ड है, आयोडीन है और आयरन है। आयरन क्योंकि गैसियस फॉर्म में वो हमने लिखा नहीं, सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक और गोल्ड है। हमने 3 को लिख दिया है, चौथा अंडरस्टूड है वो गैसियस फॉर्म में होता है, वो हमने नहीं लिखा। तो ये वो हैं एलिमेंट्स जिनका एक ही आइसोटोप होता है, इनका कोई सानी नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के ऊपर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।